कांग्रेस का कुशासन है, कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही है 5 सालों से। सचिन के नाम पे वोट मांगे गहलोत जी शाम की तरह बैठ गए कुर्सी पर और खींचतान चल रही है भारी। कि कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसा नागौर के अंदर नेता है जो विकास करवा सकता है और विकास के पीछे वोट ले सकता हूँ। ये नागौर का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ हैं, उस पर ही अगर जनता अगर उनका साथ नहीं देती है कांग्रेस का, तो फिर बुद्धिहीन लोग हैं। भाजपा का अब हो गया काम, इस बार भाजपा सरकार तो वैसे भी नहीं बनेगी। ज्योति जी जीतने चाहिए, बीजेपी की लहर चल रही है राजस्थान में, आंधी चल रही है। दिन रात आपको किए हुए वादे पूरे करने के लिए खपा दिए। तो ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागौर के राजकीय स्टेडियम में संबोधित कर रहे हैं और हम भी नागौर में हैं। एक तरफ वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ की 10 सीटों को, ये जो उनका दौरा है और ये सभा है, 10 सीटों पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालने वाली है। अब देखिए, चुनावी माहौल है। नागौर के गांधी चौक पर हम खड़े हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा है, दूसरी तरफ ये कटआउट यहाँ पर बड़े बड़े लगे हैं। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये कांग्रेस फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका ये नारे के साथ उनका कटआउट लगा। इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सचिन पायलट जो है, उनका भी एक कटआउट यहाँ पर लगाया गया है। तो ये दोनों की तस्वीर, और मैंने इनका जिक्र क्यों किया ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नागौर में जब अपनी सभा की शुरुआत की तो उस सभा में सबसे पहले उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि 5 साल पिछले सरकार में किस तरीके की लड़ाई राजस्थान में चलती रही, तंज कसते नजर आए। बड़ा ही एक बढ़िया सा एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने एक महिला का जिक्र किया जिनका पति जो है 100वीं बार जब सिगरेट छोड़ता है तो कार्ड बांटकर वो महिला लोगों को बुलाती है कि देखिए मेरा पति 100वीं बार जो है सिगरेट छोड़ रहा है, लेकिन वो सिगरेट छूटती नहीं है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 100वीं बार जो है वो जिक्र कर रहे थे। ऐसा ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि 50 बार जो है, 50 से 100 बार जो लड़ाई है उसको ये दिखाने की कोशिश की गई, कैमरामैन बुलाकर, मीडिया बुलाकर की लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहीं से प्रधानमंत्री ने आज नागौर में अपने भाषण की शुरुआत की। मैं ये जानने पहुंचा हूं नागौर में आखिर कौन जीत रहा है। जनता से बात करेंगे, जनता बताएगी नागौर का सियासी मिजाज क्या है। लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आबिद खान। आबिद जी यहीं के रहने वाले हैं? नागौर के। आज तो प्रधानमंत्री की रैली चल रही है इस राजकीय स्टेडियम में, गए नहीं वहाँ पर? नहीं, जाने की कोशिश कर रहे थे, कोई साथ में हुआ ही नहीं। अच्छा, साथ में नहीं हुआ? इनको भी बोला अभी। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई साहब? मुकेश यादव। आप नहीं गए? नहीं गया। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल, सबसे बात करेंगे, आप आ जाइए। इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? हाँ। कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं देश के? अरे कोई नहीं। अच्छा अच्छा, कोई इंटरेस्ट राजस्थान में तो कांग्रेस का ही लग रहा है। अच्छा, देखिए मैंने सवाल भी नहीं पूछा, आपने पहले ही बता दिया। नहीं, वही पूछने वाले थे आप। हाँ। भाई जहाँ तक हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ। कांग्रेस का ही लग रहा है यहाँ तो राजस्थान में। वजह क्या है? वजह तो यहाँ तो कांग्रेस तो काफी कुछ दे रही है ना। हाँ। ये अनाज भी दे रही है, अभी मसाले वगैरह वो भी दिए, हाँ। और जनता खुश है इससे। फ्री की आदत पड़ गई है। हाँ, वो नहीं तो नहीं, मतलब- कुछ नहीं, मोदी जी आ गए हैं, सब ठीक चल रहा है और बीजेपी का ही राज आएगा इस बार वापस। वो कह रहे हैं कांग्रेस का, वो कह रहे हैं ज्योति मिर्धा भारी बहुमत से जीतेगी यहाँ से। अच्छा, ज्योति मिर्धा भारी, अभी तो वो कांग्रेस से हाल ही में आई हैं बीजेपी पार्टी में प्रत्याशी। देखो, किसान नेता है, किसानों से जुड़ी हुई है, जनता से जुड़ी हुई है, जी। और बाबा की पोती है, वो जीतेगी ज्योति। भाई ओके, भाई साहब कह रहे थे देखिए काफी काम किया, वो कह रहे काफी कुछ दिया है, फूड पैकेट्स बांटे गए हैं। हाँ, वो फ्री की आदत खाने की है ना, वो ऐसे ही बोलेंगे, और क्या करें। बाकी राज्यों ये तो दिया जा रहा है ना, केंद्र सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार दे रही है, वो भी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार को दे रही है, तभी तो राज्य सरकार दे रही है केंद्र को यहाँ से। नहीं, अब राज्य सरकार की तो अलग योजना चल रही है ना। कौन सी? गुना महंगाई दी है। फूड पैकेट्स जो बांटे जा रहे हैं, तो उसमें क्या है? फूड पैकेट में फूड भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें। भ्रष्टाचार हो रहा और है। क्या है? जो केंद्रीय योजना है उसके बारे में, उसके बारे में अच्छा काम हो रहा है। देखो, रोड देखो, सब चीज देखो, विश्व स्तर पे देखो, हाँ। बाहर विश्व पटल पे देखो इंडिया को। अच्छा, विश्व पटल पर क्या क्या आज मतलब? देखो इजराइल में, जहाँ पे फिलिस्तीन में जहाँ लुभ रहे हैं, वहाँ इंडिया के झंडे लेके लोग बच रहे हैं, भाग रहे हैं। अच्छा जहाँ पे बचाव हो रहा है उनका सब पे। सच इंडिया, मोदी आने के बाद तो बहुत हो गया इंडिया। अच्छा, हाँ, चलिए। यहाँ देखो भीड़ देखो, यहाँ पे हाँ। जगह ही नहीं जाने की, यहाँ से वापिस आइए हम तो, जगह ही नहीं जाने की, इतनी मोदी की भीड़ है। ठीक है। विश्व पटल 200 सीटें यहाँ पे बीजेपी की आई। अच्छा, 10 सीटें बीजेपी। आप बता रहे थे कि भाई
बड़ा अच्छा काम हो रहा है। वो कह रहे हैं विश्व पटल पर देखिए क्या आज भारत की पहचान है, पहले नहीं थी क्या पहचान? नहीं, पहचान तो पहले अच्छी थी इससे। आज तो यहाँ की भारत की मीडिया ना वो खाली मोदी की तरफ बुलवा रही लोगों को। शायद आप भी इसको एडिट कर दोगे। हम तो आपको देखिए, हमने तो आपसे सवाल पूछ लिया, मैंने कहा बताइए, काउंटर कीजिए आप भाई साहब। ये मीडिया की सब गलती है। मीडिया जो है मोदी को बहुत चढ़ा बढ़ा के दिखा रही है। हाँ, ये 9 साल में हुआ है। ये 9 साल में सबसे पहले मीडिया ऐसी नहीं थी। अब जवाब दीजिएगा आप भाई साहब। ईडी पहले भी थी, ईडी अपना काम कर रही है, ईडी कुछ ऐसा नहीं कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। ईडी पहले भी थी, कांग्रेस टाइम पे भी ईडी थी, ये सब ईडी अपना जो काम कर रही है वो कर रही है। चलिए एक एक करके आ रहा हूँ मैं। आप एक एक रिएक्शन ले लो फिर आता हूँ। हाँ जी, आप बताइए। हम तो बहुत खुश हैं इस राज्य में, बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। और देखो अभी भी हमारे क्या है कि बिजली बिल में 200 यूनिट फ्री आ रहे हैं, और गैस की टंकी में 200 रुपये एक तरफ मिलते हैं फ्री के। मतलब 500 रुपये में टंकी हो जाती है हमारे। मतलब कुछ मतलब यूँ मतलब मैंने देखा है, मतलब मैं कई वर्षों से। 500 रुपये सिलेंडर का जिक्र किया आपने। इस बार अब बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया, वो कह रहे हैं कि आप 500 में दे रहे तो हम 450 में दे देंगे। ये तो हम नहीं जानते हैं, ये सरकार है कुछ भी कर सकती है, हम ये तो नहीं जानते हैं। लेकिन मतलब हम तो खुश हैं, बढ़िया है। खुश हैं। इस बार कौन सी सरकार बनती देख रहे हैं? मेरे को तो मतलब सरकार तो वही आएगी, कांग्रेस की सरकार ही आएगी। कांग्रेस की सरकार। नागौर का बताइए, या तो मिर्जा परिवार आमने सामने। ये नागौर का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आएगी। अच्छा, चलिए आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा राम गोपाल नाम है। राम गोपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री वहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं? हम कार्यकर्ता वहीं से आए हैं। अच्छा। दिल्ली से आए हैं। अच्छा। कि कोई कारणवश से यहाँ कोई आया हूँ मैं, गाड़ी मेरी यही थी। और आप देखिए बहुत अच्छी जनसभा हो रही है मोदी जी की, भव्य कार्यक्रम हो रहा है, और सरकार ये भाजपा की आनी तय है। नहीं, आप देखिए ये तो कहना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की सभा चल रही है, आप बीच में छोड़कर आ गए। वहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं बात करता हूँ एक एक करके सबसे। जी भाई साहब, आप बताइए, आपका नाम क्या है? सही राम बना नाम है सर मेरा। कहाँ के रहने वाले? हम नागौर के गांव है, नागौर के वहाँ रहने वाले। क्या करते हैं आप? हम सर बैंक में जॉब करते हैं। बैंक में जॉब करते हैं। मुझे बताइए क्या माहौल है इस बार? कुछ नहीं है सर, भाजपा 9 साल से कोई मामला नहीं है। भाजपा का अब हो गया काम। इस बार भाजपा सरकार तो वैसे भी नहीं बनेगी। अगर सरकार बनेगी तो किसी की संगठित से बनेगी या गठबंधन से ही बनेगी, और एक तरफा सरकार राजस्थान में किसी की नहीं बनेगी। मेरा विधानसभा क्षेत्र जाइल है, मैं आपको जाइल का विधानसभा क्षेत्र का समीकरण बता देता हूँ। यहाँ पिछले 10 सालों से एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। पिछली बार 2018 में हमारी पार्टी बनी थी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। उसका कैंडिडेट अनिल बारूपाल पिछली बार खड़ा था, जिसने 49,800 वोट लिए थे। और इस बार हमारे वहाँ BL भाटी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कैंडिडेट है। वो 20,000 प्लस से विन करेंगे। और RLP की नागौर में 4 सीटें या 5 सीटें तो पक्की आएगी RLP की। अच्छा, आप बता रहे थे आप बैंक में काम करते हैं, कार्यकर्ता भी है क्या? पार्टी से जुड़े हुए? बिल्कुल, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, चलिए हम बातचीत कार्यकर्ताओं से भी कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? शिवलाल। शिवलाल जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या करते हैं आप? मैकेनिक का काम करता हूँ। मैकेनिक का काम करते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार बीजेपी का? वजह क्या है? अच्छा काम कर रही है बीजेपी। क्या एक दो अगर काम अगर आप बता पाएं? अब एक दो काम क्या आप भी बताओ ना, क्या नहीं कर रही है? हम तो आपके मन की जानने आए हैं ना। हाँ, काम तो कर रही है फुल। एक दो काम अगर आप बता पाएं। हमने तो फायदा नहीं लिया, लेकिन काम कर रही है। अगर कुछ भी एक दो काम आप बता पाएं इस बारे में। इंटरनेशनल काम है, वो तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन काम किया है। इंटरनेशनल काम किया है। डेली नागौर आते हैं, ये हमारा नागौर 10 किलोमीटर दूर ही है। यहाँ ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में कि कोई भाजपा को वापिस वोट मिले। भाजपा की सीट तो वैसे भी नहीं आएगी, ठीक है ना। और में देखिए बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। नागौर में कांग्रेस राज में काम नहीं हुआ है ना, अब बीजेपी आएगी तभी तो काम होगा। अभी तो बीजेपी सीट है ना आपके मोहन राम जी विधायक है। क्या क्या मोहन राम जी ने? मोहन राम जी खुद का फंड भी नहीं खर्च कर पाए। बहुत काम किया मोहन राम जी, ऐसे काम किया। विधायी कोटे से पूरा काम हुआ, विधायी कोटे से जो भी काम हुआ वो काम हुआ सारा। विधायी कोटे से जो भी काम हुआ है ना, सारे काम हुआ, सारे पैसे लगाए उन्होंने। एक सेकंड सर, जो ज्योति मिर्जा है ना, वो पिछले 5 सालों में कहाँ थी? यहाँ एक ही बार नागौर आई थी क्या? कहाँ आई थी? यहाँ ग्राउंड पे सर रहने वाले लोग नहीं है। ये ग्राउंड पे सर रहने वाले लोगों को ही वोट मिलता है, और वोट उसी को देना चाहिए, किसी एक पक्ष को नहीं देना चाहिए। व्यक्ति विशेष को वोट देना चाहिए सर। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ साहब, क्या करते हैं आप? मैं शॉपकीपर हूँ सर। अच्छा, दुकानदार है। किस चीज़ की दुकान है? ये शॉपकीपर हूँ मैं फुटवेयर्स का। फुटवेयर्स। अच्छा, तो मुझे बताइए इस बार क्या आप कोई बड़ा बोलने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे? क्या माहौल है इस बार? माहौल तो यही है सर कि कांग्रेस की इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ हैं, उस पर ही अगर जनता अगर उनका साथ नहीं देती है कांग्रेस का, तो फिर बुद्धिहीन लोग हैं।
अच्छा, सही बात तो ये है। कौन सी पॉलिसीज आपको अच्छी लगती है? सारी पुलिस 7 गारंटियाँ दी हैं। हाँ। सातों बाकायदा परिपक्व हैं वो सब। अच्छा, आप गारंटी के अंदर जुड़ेंगे उसमें 100%। और मैंने खुद ने मेरे माताजी का इलाज करवाया था जोधपुर, उसमें SMS हॉस्पिटल में, एम्स जोधपुर में करवाया था। सारी सुविधाएं मिली थी मुझे। आपने भी तो सदस्यता नहीं ले रखी कोई पार्टी की? नहीं सर, मैं आम आदमी हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन आम आदमी हूँ। आम आदमी पार्टी से नहीं है, लेकिन आम आदमी है। मुझे एक और चीज़ बताइए, आपने गारंटियों का जिक्र किया आपने। आप देखिए, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात कह रही है, बीजेपी कह रही है अब 450 में देंगे। नहीं, 450 में कौन देगा? ये तो खाली क्या कहते हैं उसको, भाषण भी रहे हैं, करते कुछ भी नहीं है। धरातल पर इनकी सारी योजनाएं फ्लॉप हैं। कांग्रेस करती है, गरीबों की पार्टी वही है, ये कॉर्पोरेट की पार्टी है। भाई साहब कह रहे थे विधायक कोटे से तमाम काम हुए। जी हमारे यहाँ पर आते ही नहीं, मार्केट में दिवाली के दिन आते हैं रामाश्यामा करने के लिए। कहाँ के विधायक हैं हमारे वो? अगर हमारे विधायक हैं तो कभी आकर हमारा सुख दुख तो पूछें। अगर वो पूछते ही नहीं है तो हम उनकी पार्टी को ही क्यों वोट दें? आप यहाँ पर लड़ाई कैसी है? भाई साहब कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी तो रेस में ही नहीं है। क्या टक्कर किसके बीच? बात बताइए मुझे कि जो बीजेपी सरकार है उसने किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें सारे ज़्यादातर किसान या तो राजपूत हैं या आपके जाट समाज ले लो, गुर्जर समाज ले लो। ये जब ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे ना तो इन्होंने राहों में कीलें बिछाई थी, पता है आपको? और नोटबंदी के दिन भूले नहीं हम। नोटबंदी में हमने यहाँ पर डंडे खाए थे सरकार, इस सरकार की वजह से। नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ? 99 समथिंग पैसे तो वापस आ चुके हैं बैंकों में, काला धन था ही नहीं। अच्छा, डंडे खाने की बात आपने कही, किस वजह से? लाइनों में लगकर पैसे चेंज करवाने के लिए 2-2 हज़ार के नोट। फिर उस सरकार को हमसे उम्मीद है कि हम उनको वोट देंगे। ये तो बड़े शर्म की बात है सर। ठीक है, मोदी सरकार ने पिछले 5 जो बोला था ना कि काला धन वापस लाएंगे, कहाँ गया काला धन? काला धन वापस आएगा सर देश में? कहीं काला धन वापस नहीं है, खाली जुमलेबाजी की बात है। पहले बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब सत्ता में आ जाएंगे फिर इन्होंने अपनी बात से पकड़ देते हैं हम तो जुमले कर रहे थे। ऐसे सरकार सर नहीं बनती सर। इस बार तो इनका और भी लोगों से बात करूंगा मैं। आप बता रहे थे, वो कह रहे हैं कि विधायक कोटे से काम हुए हैं लेकिन लोग शिकायत इतनी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, जहाँ भाजपा का विधायक था ना वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट बहुत कम दिया। मैं बता रहा हूँ मेरे मेयर थे कि सबसे पहले मेयर था पुराना जिला बनना चाहिए था, वो RLP की सरकार थी वहाँ, इसलिए मेयरता को जिला बनाया नहीं इन्होंने। ठीक है, वो जिला बनाने का पूरा हक था। सेशन कोर्ट है मेयरता सिटी में, बहुत बड़ा आज एरिया है, डेवलपमेंट एरिया है। ठीक है, और वहाँ भी इन्होंने जिला नहीं बनाया। जहाँ इनके विधायक नहीं थे ना वहाँ इन्होंने कुछ बजट नहीं दिया। और भाजपा के सरकार पुणे बहुमत से आएगी, ये गारंटी से कहता हूँ। चलिए ठीक है, जहाँ पर ये कह रहे हैं भाई साहब कि जहाँ पर कांग्रेस के विधायक नहीं थे वहाँ पर जो है बजट नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। भाई साहब आप आगे आइए, आप लोगों से बात कर ले थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जगदीश बिश्नोई। जगदीश बिश्नोई। बिश्नोई साहब क्या करते हैं आप? अपन खेती बाड़ी का काम करते हैं। खेती बाड़ी का काम है यही इसी विधानसभा क्षेत्र में या दूसरे? जायल विधानसभा। जायल विधानसभा। क्या माहौल चल रहा है इस बार? ठीक है, वो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। भाई साहब कह रहे हैं RLP ज्यादा आगे। वो तो अलग है, हाँ टक्कर में है। RLP बीजेपी, RLP टक्कर में थी। RLP बीजेपी की है टक्कर तो। और कांग्रेस तो खत्म हो गई। वजह क्या है कि कांग्रेस वहाँ से खत्म हो रही है? वो उसका पिछली बार का थोड़ा शासन सही नहीं था। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए हाँ मुझे ये बताइए, आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगा। ये जो पिछले 5 साल की सरकार चली, ये कैसी रही, कैसी चली, और अब किसकी सरकार बनता देखना चाहते हैं? हम भाजपा की। इसकी वजह क्या है? वजह तो सही शासन है भाजपा। कांग्रेस का शासन सही नहीं था, भाजपा का लग रहा है हमारे को। नहीं, क्या वजह क्यों लग रहा है कि भाजपा आएगी तो ज्यादा बेहतर होगा? वजह तो अलग अलग है। अब हमारे दिल में भाजपा से लग रही है। शासन उसका ठीक है, शासन ठीक है। ये क्या मतलब कोई वजह मानते होंगे ना कि ये काम अच्छा हुआ उस राज्य में, देखिए ये अच्छा हुआ? राज्य में तो अच्छा ही काम हुआ। हमारे पिछली बार भाजपा में थे, वो नहर से पूरा मीठा पानी आ गया भाजपा में। पूरा ये नागौर बेल्ट में है ना। ग्राउंड पे नेता लड़ने वाला खाली एक नेता हनुमान बेनीवाल, जो हर सुख दुख में हर 36 कौम के साथ कोई भी काम पड़े ना तो उसके साथ में रहता है। ठीक है ना, बेनीवाल जी 1 नंबर पे टॉप नंबर पे नेता है अभी राजस्थान में। और ये सारे नेता आते हैं 5 साल के बाद चुनाव के टाइम आते हैं, वापस चले जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। बेनीवाल साहब कह रहे थे कि भाई अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो सारे सपोर्ट जो है उधर दे देते। वो तो सर आगे की
पार्टी की तय करती ना। और इस बार आरएलपी की सरकार बनेगी, किसी एक पक्ष की किसी की सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तो सहमति पत्र से बनेगी। आरएलपी मतलब निर्णायक किंग मेकर की भूमिका में होगी, आप ही कह रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, नाम क्या है सर आपका? सर मेरा नाम एहतशामुद्दीन अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नागौर का रहने वाला हूं। नागौर का। नागौर में क्या चल रही है हवा, क्या लग रहा है माहौल इस बार? सर नागौर में तो हवा जो चल रही है वो अभी जो अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। जैसे जन आधार कार्ड पे जो उसने स्वास्थ्य बीमा जो करा 25 लाख का, वो बड़ा बेहतरीन था। और भी जो उन्होंने साथ जो अभी वो निकाली है गारंटियाँ वो भी बहुत अच्छी है। और उसी को देखते हुए इस बार नागौर शहर के अंदर बदलाव आएगा और कांग्रेस की सरकार क्या विधायक बनेगा। यहाँ पर बीजेपी से भी एक थे भाई साहब, वो कह रहे थे कि देखिए जो जहाँ पर कांग्रेस के विधायक नहीं वहाँ पर सौतेला व्यवहार किया गया। सर देखो एक चीज़ तो ये है, जो बीजेपी के जो हजरात जो यहाँ पे खड़े हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से तीनों कैंडिडेट जो उतरे हैं वो तीनों कांग्रेसी हैं। ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गई। बीजेपी के पास में कोई कैंडिडेट है ही नहीं लड़ने के लिए। पिछले 20 सालों से बीजेपी का विधायक है। आप शहर की चारों तरफ जाकर के माली हालात देख लिए, बद से बदतर हो रखी है। वो 2 ब्रिज जो हमारे लंगड़े लुल्ले की तरह अभी भी लटक रहे बीच के अंदर, 8-10 साल हो गए 2 ब्रिज, ओवर ब्रिज नहीं मिले नागौर को। आप खुद देख लीजिए विकास किस तरीके से। हम चाहते हैं विकास वाला बंदा हो, कोई भी हो। आज कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा जी को विश्वास किया, 4 बार का विधायक, हारा हुआ विधायक पे विश्वास करके उसको वापस दोबारा इस जमीन पर उतारा गया। क्यों? क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी कि हमारे दुख और सुख के अंदर जो खड़ा हो सकता है वो सिर्फ हरेंद्र मिर्धा जी खड़े हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं सर। हबीबुर रहमान साहब जब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए तब भी हम पूरी नागौर की पब्लिक ने उनका साथ दिया। कोई बात नहीं, हमारे विधायक हैं, यहाँ के लोकल हैं, हमारे सुख दुख में हमारे साथ में होंगे। 2 मरतबा वो विधायक बने, फिर उसके बाद में मोहन राम जी बने। मतलब 20 सालों से बीजेपी का विधायक है। किसी प्रकार का कोई है ना मतलब कार्य ही नहीं है नागौर में। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए जो तस्वीरें 2 कटआउट लगे हैं, एक तरफ सचिन पायलट है, एक तरफ गहलोत साहब है। आज प्रधानमंत्री ने जिक्र यहीं से किया अपने संबोधन का, जब वो स्टेडियम में बोल रहे थे। वो कह रहे थे भाई ये तो वो काम हो गया कि एक महिला बुलाती है कार्ड देकर कि देखिए मेरा पति 100वीं बार सिगरेट छोड़ रहा है। यानी वो तंज कस रहे थे कि लड़ाई चल रही है, बार बार दिखाते हैं, हाथ मिलवाते हैं। सर मोदी जी ने तो एक ही कर लिया कि तंज कसो तो बस तंज कसो। उनके पास में विकास के नाम करके कोई चीज़ है ही नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा ऐसा खड़ा हो जो मुद्दे के ऊपर बात करे। देखिए वो भाई साहब इधर कह रहे थे साथ में मेरे साथ, देखिए वर्ल्ड स्टेज पर कितना भारत आगे बढ़ा है, तमाम चीज़ें हैं। तो सर भारत आगे बढ़ा, वो काबिलियत लेकर के आओ ना सामने। तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान और ये मतलब बांटने वाली राजनीति करते हो? जो चीज़ें विकास है, अगर आपने विकास किया है तो आप विकास करिए, बताइए मार्केट के अंदर लेकर। आज आप एक बात बताइए, आज आप कोई किसी ब्रांड के आप मालिक हैं, तो अगर बंदा कोई सेल्समैन होगा वो जाएगा आगे मार्केट के अंदर उसकी अपने माल की जो मतलब सेल्स करने के लिए, वो ना कि किसी दूसरे की चीज़ों का बुरा ही निकालेगा, बल्कि अपने जो अंदर जो माल है उसकी अच्छा ही बयान करेगा, तब जाकर के मार्केट के अंदर वो माल बिकेगा। मैं आज आकर खड़ा जो साहब कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, अरे जो आपने किया वो मार्केट में लेकर के आओ, तब पब्लिक पीछे जुड़ेगी, तब पब्लिक आपको जिताएगी, वोट देगी। हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता आए, कोई ऐसा नागौर के अंदर नेता है जो विकास करवा सकता है और विकास के पीछे वोट ले सकता हो। ठीक है, ओके। और भी लोग हैं यहाँ पर। भाई साहब नाम क्या है आपका? अच्छा आप बताइए आपका नाम क्या है? नाम तो बताइए, नाम बताइए जरा। कौसर हुसैन। आप करते क्या है कौशल साहब? हम तो मुंबई में काम करते हैं। मुंबई में काम करते हैं। और रहने वाले कहाँ के? यहाँ बासनी के, नागौर के पास बासनी में। अच्छा, विधानसभा क्षेत्र नागौर ही लगता है। क्या काम करते हैं आप मुंबई? दूध का काम करते हैं। दूध का काम करते हैं। तो मुझे बताइए क्या अभी छुट्टियों में आए हुए हैं कैसे? हाँ छुट्टियों में आए हुए हैं। अच्छा, तो फिलहाल चर्चा वगैरह कैसी चल रही है? आसपास लोग चर्चा करते रहते हैं। आइडिया नहीं है क्या? नहीं आइडिया? नहीं। अच्छा, तो वोट वगैरह कहाँ कास्ट करते हैं, मुंबई में कि यहाँ पर? यहीं करते हैं ना। यहीं करते हैं। तो वोट भी तो करेंगे इस बार? देखेंगे, अभी छुट्टियों का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, आएगा टाइम तो करेंगे वोट तो। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे ध्यान में जब आप वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे कि ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे देखकर हम बटन दबाएंगे? ये हम तो यहाँ रहते नहीं तो मुद्दे पता नहीं चलता हमको। तो फिर किस आधार पर बटन दबाएंगे? देखेंगे वो तो बाद में। चलिए बाद में देखा जाएगा। भाई साहब नाम क्या है? युवा लग रहे हैं। नाम क्या है आपका दोस्त? मेरा नाम जगदीश बाना है। जी, जगदीश कहाँ के रहने वाले? मैं बदाना का रहने वाला हूँ। कौन सी विधानसभा? जाइल विधानसभा। क्या हिसाब किताब है जाइल में? जाइल में BL भाटी निकलेगा। अच्छा, RLP से। बिल्कुल। वजह क्या है? वजह यही है कि पिछले बार कांग्रेस थी और उससे पहले बीजेपी थी, भाजपा और दोनों मिलीभगत का खेल चल रहा है वहाँ पे और कोई काम नहीं करा रहे हैं।
और इस बार नया चेहरा देखना चाहते हैं हम जाहिल विधानसभा में अंदर। और बार बार यही आ रहा है कि एक बार मंजू बागमार और एक बार मंजू मेघवाल दोनों मिली भगती से काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार हनुमान बेनीवाल साहब मैं देख रहा था अभी हाल ही में बड़ा गुस्सा हो रहे थे अपने पार्टी पदाधिकारियों से, कह रहे थे भाई ये तो मरी हुई सेना लेकर चल रहा हूँ मैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा तो ऐसे बोला था सर उन्होंने कि कुछ लोग क्या हनुमान जी बेनीवाल को भी छोड़ के चले गए थे। जिन्होंने हनुमान जी बेनीवाल के मतलब उन्हीं के स्वरूप से वो ऊपर उठे थे, वो फिर हनुमान जी बेनीवाल को ही छोड़ के चले गए थे। इसलिए उन्होंने बोला था कि एक इशारा किया था उनकी तरफ, लोगों की तरफ। ओके भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? करण सिंह नाम है सर। करण सिंह, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर, आप यहीं स्थानीय लोकल हैं? हाँ, नागौर के। नागौर लोकल से। क्या माहौल क्या चल रहा है चुनाव? माहौल तो ज्योति जी हरेंद्र जी में टक्कर है भारी। तो ज्योति जी जीतने चाहिए। बीजेपी की लहर चल रही है, राजस्थान में आंधी चल रही है। आंधी चल रही है बिल्कुल। 130 प्लस सीटें आ रही बीजेपी। थोड़ी कार्यकर्ता वगैरह तो नहीं है, सदस्यता वगैरह ले रखी ऐसा है? कुछ नहीं है, माहौल जानते हैं, माहौल देख रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल है। राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन के साथ है। क्या वजह क्या है इसकी? मुख्य वजह कांग्रेस का कुशासन है। कुर्सी के लिए लड़ाई चल रही है 5 सालों से। सचिन के नाम पे वोट मांगे गहलोत जी शाम की तरह बैठ गई कुर्सी पर, और खींचतान चल रही है भारी। कोई योजना में दम नहीं, ना कोई संगठन, सिर्फ झूठी 7 गारंटी, खुद की गारंटी कुछ है नहीं। कांग्रेस की गारंटियां बांटते फिर रहे हैं। राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन के साथ है, और बीजेपी में दम है। बीजेपी की आंधी चल रही है। आप 3 दिसंबर को देख लेना, 130 प्लस सीटों से बीजेपी आ रही है। चलिए, आपका नाम क्या है भाई साहब? नाम तो बताइए सर, इतना क्यों घबरा रहे हैं? योजना की बात करना सर। और भी उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो बातचीत। भाई साहब नमस्कार। दोस्त, नाम क्या है आप लोगों का? नाम बताइए जरा। विवेक जी, क्या करते हैं आप? अकाउंटेंट का काम। अकाउंटेंट हैं आप? कहाँ, स्थानीय लोकल यहाँ पर? स्थानीय। अच्छा, थोड़ा बताइए क्या इस बार माहौल दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है नागौर में? किस तरह की टक्कर है और मुद्दे क्या है? टक्कर का ही मुकाबला है अभी। मुकाबला टक्कर में अभी। मामला टक्कर में? हाँ। बीजेपी कांग्रेस जी। अच्छा, यहाँ के मुद्दे कुछ हैं कि ये मुद्दे हैं यहाँ पर जिन पर काम नहीं हुआ, या ये चीज़ें बेहतर हुई हैं? ठीक है आप। अच्छा, तो आप बात करने में घबरा रहे हैं थोड़ा। हाँ भाई साहब, नाम क्या है आपका? मूल सिंह सांगला। मूल सिंह सांगला। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नागौर की। अच्छा, क्या बताइए क्या माहौल है इस बार? माहौल तो टक्कर का है। ठीक है, हबीब साहब नहीं खड़े होते तो कांग्रेस एक तरफा निकल जाती नागौर से। किसका नाम लिया आप? हबीब साहब का। अच्छा, हबीब साहब अच्छा, खड़े नहीं अच्छा। होते ना, तो एक तरफा कांग्रेस निकल जाती नागौर में। यहाँ मामला त्रिकोणीय फंस रहा है क्या? त्रिकोण फंस रहा है, लेकिन कांग्रेस निकल जाएगी यहाँ से। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है? कांग्रेस काम करा रही है। अशोक काम? गहलोत सरकार ने कितनी योजनाएं निकाली है। गहलोत सरकार ने योजनाएं बहुत निकाली है ना। अच्छा, कौन सी योजना? काफ़ी योजना, इलाज की योजना, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। सब्सिडी मिलती है टंकी में, गैस में, सब में। आप देखिए, टंकी की सब्सिडी को लेकर बीजेपी भी कह रही है, उन्होंने मैनिफेस्टो में डाल दिया 450 में देंगे हम। बीजेपी ने पहले ही बोला था सबको घर मिलेगा, तो मिला क्या? बीजेपी ने पहले ही बोला था सबको घर मिलेगा, मोदी जी 25-25 लाख देंगे, तो मोदी जी ने दिए क्या? एक ही खाते में 25 लाख। 15 लाख की कही थी। तो 15 की कही तो वो भी नहीं आए ना। ऐसा तो नहीं है आपने ब्याज भी जोड़ लिया? नहीं, ब्याज तो जुड़ रहा है ना, दिनों दिन ब्याज तो बढ़ रहा है ना। ब्याज तो बढ़ ही रहा है दिनों दिन। की थी, और ये से मुकर गए थे वो। जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने तो घोषणा की थी कि हम 15-15 लाख देंगे, और कांग्रेस सरकार ने और वो कर्ज माफी की, और ये योजना भी निकाल दी कि गरीबों को लाभ हो, चिरंजीवी और वगैरह ये चल रहा है। चल रहा है ना, तो कांग्रेस ने किया है ना। ये तो कांग्रेस तो अपना काम कर ही रही है, और कांग्रेस का बढ़िया परफॉर्मेंस रहा पिछली बार, और इस बार भी कांग्रेस सरकार ही आएगी राजस्थान के अंदर। अभी तो आप आरएलपी का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल आएगी, लेकिन समर्थन से आएगी, लेकिन कांग्रेस सरकार कांग्रेस ही बनेगी। बीजेपी का कोई दायित्व नहीं है यहाँ पे। कुछ और भी लोग हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे आए, आप थोड़ा सा बातचीत करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मोहम्मद अयूब साहब, क्या करते हैं आप? बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं। ठीक है, मुझे बताइए माहौल कैसा चल रहा है इस बार? माहौल 10 साल हो गए, मैं तो बाहर रहता हूँ। बाहर? कहाँ बाहर रहते हैं? अच्छा, मुंबई से आए हैं आप? दुबई रहते हैं? अरे दुबई से आए हैं, चलिए। तो दुबई में काम करते हैं, अच्छा खासा फिर तो कमाई होती है। कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ या फिर रोज़गार की बात करूँ, क्या समझ में आता है दुबई और भारत में कंपैरेटिवली कितना डिफरेंस है? और बहुत डिफरेंस है सर, यहाँ पर रेगुलर काम नहीं मिलता है। अच्छा,
और दुबई में कंटिन्यू काम मिलता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट आपको ये लगता है कि यहाँ पर, क्योंकि आप भी देखते होंगे यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ पे सर कुछ कि progress सिस्टम या सरकार कौन सी ऐसा नेता बेहतर लगता है कि ये कम से कम जॉब क्रिएशन में जो बेहतर काम करे? क्योंकि देखिए इसी देश में आत्मनिर्भर होने का, आत्मनिर्भर वाला एक नारा भी चला। हाँ सही है सर, लेकिन अभी सर यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी भाई साहब, आइए आइए, बिल्कुल आइए। क्या नाम है आपका? पप्पूदीन गांव छोमना। ठीक है, क्या करते हैं आप? हम कंडोई काम करते हैं, हलवाई का काम। हलवाई का काम करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल वोटों का चल रहा है, हुए वोटों का, विधानसभा चुनाव का। नहीं, क्या किस तरफ का जोर लग रहा है? हमारे को कांग्रेस तरफ जोर लग रहा है। वजह क्या है? अशोक गहलोत ने बहुत योजना चलाई। नाम बताइए। पप्पूदीन गांव छोमना। नहीं, योजनाओं का नाम बताइए। 25 माइक छोड़ दीजिए, माइक मैं उसके लिए हूँ ना। 25 लाख का चिरंजीवी बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, और एक मुफ्त राशन, बिजली 200 यूनिट घरों मायने। वो पीछे से बता रहे हैं। योजना चलाई, 7 योजना कांग्रेस ने। अच्छा, हमने अशोक गहलोत बहुत फायदा किया। अच्छा, आपको मिला निजी व्यक्तिगत तौर पर? मिला, हमारे को बहुत फायदा। हमारे मम्मी को ओपन कराए, लाख रुपए का फायदा हुआ। अच्छा, जोधपुर। अच्छा, चलिए, तो ये नागौर में हम गांधी चौक पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल को वोट देना सर, ठीक है। अभी हम दिल्ली एम्स में गए थे, हाँ, हाँ। वहाँ पे हमने देखा था कि राजस्थान के लोग थे, कुछ बड़ा ऑप्शन करने के लिए वहाँ गए थे। उन लोगों को पैसा नहीं था, तो उन्होंने चिरंजीवी का फायदा करके उनके 25 लाख का समथिंग बिल हुआ था। वो पूरा चिरंजीवी योजना से हुआ था। तो काम तो सर वही है, लेकिन भाजपा ने यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं किया है। पूरे देश में भी काम नहीं किया है, महंगाई पे नियंत्रण नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये गांधी चौक नागौर में हम खड़े हैं और हमारा काफिला, चुनावी कवरेज कैंपेन का एक काफिला नागौर पहुंचा है। शुरुआत है, अभी आपने लोगों को सुना क्या उनका मिजाज है, चुनावी मिजाज है। आगे भी जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कौन जीत रहा है। कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।